जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ विद महेंद्र सर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक वस्तु कुछ प्रतिशत हानि पर 1200 रुपये में बेची गई। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य 1650 रुपये होता। वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया? क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए कि कुछ प्रतिशत हानि पर 1200 रुपये में बेची गई। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य 1650 रुपये होता। तो इसका मतलब हम 10% लाभ यानी कि 100, ये हो जाएगा 110%। 110% की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 1650 रुपये। कोई चीज़ जब 10% लाभ पर बेची जाएगी तो उसे हम 110% लिखेंगे। अब इसमें कहा गया है कि कुछ प्रतिशत हानि पर 1200 रुपये में बेची गई। अब इसमें हमें ज्ञात करना होगा कि जब वस्तु 1200 रुपये में बेची जाएगी तो कितने प्रतिशत आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1650 रुपये जो हुआ है, यहाँ पर 1 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110% बटे 1650 और 1200 की हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, आगे लिख देते हैं 110% बटे 1650 गुणते 1200। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको काट देंगे। ये शून्य से ये शून्य कट गया और 11 एक अन्य 11 और 11 बचे 55। अब यहाँ गुणा काट देंगे, 15 एक अन्य 15, 15 अट्ठे 120। आंसर हमारा आया 80। अतः जो जिस वस्तु को बेचा गया था वो हानि थी 80%। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा है, एक वस्तु कुछ रुपए में 20% हानि पर बेची गई। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 968 रुपये प्राप्त होते। हानि पर वस्तु कितने रुपए में बेची गई थी, ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रश्न में दिया है यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता। 10% लाभ पर मूल्य है 968 रुपये, यानी कि 110% की जो वैल्यू होगी वो होगी जा करके 968 रुपये। तो कह रहा है कि 20% हानि पर बेची गई, तो हमें ज्ञात कितना करना है? 80%। तभी तो 20% की हानि होगी, तो हमें 80% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 1% बराबर होगा 968 बटे 110 के। तो इसलिए 20% की जो हानि पर बेची गई है, तो अब हम ज्ञात करेंगे इसका 80% की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम काट देंगे, ये शून्य से ये शून्य कट गया और इसमें हमने 11 से भाग दिया, ये हो जाएगा 11 एक अन्य 11, 11 अठे 88 और इधर 8 बचता है और फिर पुनः 11 से भाग जाएगा, 11 अठे 88, ये गया 88 बार। अब 88 गुणते 8 करेंगे, 8 अठे 64 की 4, 8 अठे 64 और 6 70, 704 रुपये। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? जो ना समझ में आए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको इससे अच्छी शॉर्ट ट्रिक और कहीं नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 20% हानि पर 704 रुपये में बेची गई। यदि इसे 1056 रुपये में बेचा जाता है तो कुछ प्रतिशत लाभ होता है। वस्तु पर कितना प्रतिशत लाभ होता है, ये हमें ज्ञात करना है। दिया हुआ है 20% हानि पर 704 रुपये में बेची गई, यानी 20% हानि अर्थात 80%।
हमें दिया है कि 80% की जो वैल्यू है वो है 704 रुपये। ये जो 80% है ये है 704 रुपये। अब कह रहा है यदि इसे 10 से 56 रुपये में बेचा जाता है तो कुछ प्रतिशत लाभ होता है। वस्तु पर कितना प्रतिशत लाभ होता है ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 80% बराबर है 704 रुपये के, तो 1 रुपये कितने के बराबर होगा ये हमें ज्ञात करना होगा। तो 1 रुपये जो हमारा बराबर होगा वो होगा 80% बटे 704 के। अब हमें ज्ञात कितना करना है 1056 रुपये। तो इसमें हम गुणा कर देंगे 1056 का। यहाँ पर आगे लिखना होगा, गुणा करेंगे हम, गुणा 1056। इसे हम काट देंगे। सबसे पहले हम 4 से काटते हैं। 4 एक अन्य 4, 4 सत्ते 28 और 4 छंग 24, 4 दुनाई 8, 4 छंग 24 और 4 चौके 16। अब इसको हम 11 से काट देते हैं। 11 एक अन्य 11 और 11 छक्के 66, 11 दुनैया 22 और 11 चौक 44। अब 8 से कट जाएगा, 8 दुनैया 16 और 8 तिरिक्का 24। अब ये दो को हम काट देंगे, 2 एक के 2, 2 चौके 8। ये हो जाएगा 40 गुणते 3 यानी कि 120%। 120% का अर्थ है 20% का लाभ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वस्तु पर जो लाभ होगा वो होगा 20%। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। जो समझ में ना आए आप बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक दुकानदार को 1 रुपये के 36 संतरे बेचने पर 4% की हानि होती है। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे संतरे किस दर से बेचना चाहिए। प्रश्न में दिया गया है 1 रुपये के 36 संतरे बेचने पर 4% की हानि होती है। 4% की हानि का अर्थ है 96%। यानी कोई चीज़ 100 में ही तो हम कैलकुलेट करते हैं लाभ हानि। अगर हानि हुई 4% की तो हम 100 में 4 माइनस कर देंगे, लाभ होता तो प्लस करते। तो हम लिखेंगे 96% की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/36, क्योंकि 1 रुपये के 36 संतरे बेचे जाते हैं। अब 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए यानी कि हमें ज्ञात करना होगा 108%। तो 1% की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/36 गुणते 96। अब हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है 108% की। 108% की वैल्यू जो हमें ज्ञात करना है, काट देंगे हम। अठारह से काट देते हैं हम। 18 दुनैया 36, 18 छंग 108, 2 एक अन्य 2, 2 तियाँ 6। ये हमें जो प्राप्त हुआ वो 3/96 हुआ। अब इसको हम काट देते हैं। 3 एक अन्य 3, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 यानी 1/32 हमें प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि 1 रुपये में 32 संतरे की दर से उसे बेचना होगा। अतः इस प्रश्न का ए विकल्प सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। लिखा है एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपये में 6 की दर से नींबू खरीदा है। इस पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये के कितने नींबू की दर से बेचना होगा। चलिए हल करते हैं। प्रश्न में दिया है कि 6 नींबू का जो क्रय मूल्य है
वो है 1 रुपये। अब 20% लाभ कमाने की बात इसमें हो रही है, तो 1 का जब हम 20% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.20, यानी 1 रुपये 20 पैसे। और 6 नींबू का जो विक्रय मूल्य होगा वो 1 रुपये 20 पैसे होगा। अब 6 नींबू बेचता है जो 1 रुपये में अब बेचेगा वो, अतः पहले उसकी जो खरीद थी वो 6 रुपये में 1 नींबू खरीदा था, और अब बेच रहा है 1 रुपये 20 पैसे में 6 नींबू। तो 1 रुपये 20 पैसे में बेचेगा 6 नींबू, तो 1 रुपये में कितने बेचेगा? 1 रुपये में बेचेगा 6/1.20 नींबू। अब इसे हम काट देंगे। उत्तर आ जाएगा हमारा 5। अगर आपको यहाँ समझ में ना आया हो तो इसे हम दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 600/120, शून्य से शून्य काट देंगे और यह हो जाएगा 12×5 = 60। इस तरह से हमें 5 प्राप्त हो रहा है। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।